गुड मॉर्निंग। तो हमारे फिजिक्स क्लासेस में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक मेजर फ्रैक्शन कवर कर चुके थे। आज से हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। ये कैपेसिटर टॉपिक का फर्स्ट लेक्चर होगा। ओके। लास्ट क्लास के एंडिंग में हम लोग कहाँ पहुंचे थे? गॉस लॉ को अप्लाई करते हुए हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड केसेस सॉल्व कर रहे थे, जहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज फाइंड कर लिया था। अगर तुम्हें याद होगा तो क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज? अगर एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या निकल के आती है, याद है या भूल गए? मेरे ख्याल से तुम लोगों को याद होगा। अगर एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज को मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो? इसका अगर फ्रंट व्यू तुम देखो, इसका अगर ये साइड व्यू मैंने ड्रॉ किया था, इनकेस अगर फ्रंट व्यू देखोगे तुमको ऐसा दिखाई देगा। एक रेक्टेंगल से एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, बहुत ही बड़े साइज का है, ठीक है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको दिखाई देगा, ये तुम्हारा फ्रंट व्यू है उस शीट का। कहीं कहीं पे साइड व्यू ऐसे ड्रॉ किया हुआ हो सकता है। अगर इसको लेफ्ट या राइट साइड से देखो तुमको सिर्फ एक लाइन दिखाई देगी, ठीक है। दोनों में से किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं? अगर सिर्फ लाइन दिखा के बोला कि इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, समझ आना कि साइड व्यू है। ओके। और अगर सामने से शो करेंगे, फ्रंट व्यू शो करेंगे, तो रेक्टेंगल, सर्कल, कुछ भी एक 2D शेप हो सकता है। इनफाइनाइटली लार्ज शीट ऑफ चार्ज है। ओके। अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? याद है तुम लोगों को इसकी कुछ खास बात है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए, इन्फिनेटली लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। इसकी सबसे खास बात कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द शीट। ये कुछ खास बातें हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था। इसका ग्राफ भी ड्रॉ किया था, ग्राफ कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। कुछ केसेस के लिए हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किए थे। तो ये हो गया एक शीट के लिए, एक शीट के लिए। ओके। अब इमेजिन करो कि ये एक शीट है, इसके थोड़े से दूर में एक और शीट है। अब यहाँ पे दो शीट्स हैं। अब यहाँ पे दो शीट्स हैं, मान लो। एक शीट का जो वैल्यू दिया हुआ है सिग्मा 1, ये सिग्मा 1 क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक शीट का सिग्मा 1 दिया सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक दूसरा शीट जो बिल्कुल के सामने है, समझ सकते हो कि साइड व्यू है। ओके, दिस इज साइड व्यू। एक और शीट है उसके ठीक सामने, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। मान लो कि दोनों पॉजिटिवली चार्ज है। तो क्या तुम कैलकुलेट कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ट्राई करो इसके लिए जरा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं 3 पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ, उसकी वैल्यू सिर्फ निकालनी है तुमको। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यहाँ वाला पॉइंट, इस पॉइंट को बोला 1। एक इनके बीच का पॉइंट, इसको बोला 2। एक इनका राइट साइड जो पॉइंट होगा 3। ये 3 पॉइंट्स पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो जो लोग जेई और नीट के लिए ट्राई कर रहे हैं वो लोग वीडियो को पॉज करके एक बार अटेम्प्ट कर लो क्वेश्चन को, है ना। और जो लोग बोर्ड्स के लिए कर रहे हैं वो लोग देख सकते हैं डायरेक्टली, और जेई नीट के लिए जो कर रहे हैं वो एक बार पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं सोल्यूशन। ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं फर्स्ट पॉइंट पे अगर निकालना चाहूँ, ठीक है। निकालने से पहले फिर से एक बात, कि जो जेई नीट वाले पॉज कर लो भाई, मैं डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके। तो अपना अटेम्प्ट करने के बाद देखना सोल्यूशन। ओके। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन दोनों के कारण। तो पहले सिग्मा 1 वाले के कारण देखते हैं। जो प्लेट है सिग्मा 1 वाला प्लेट, जो शीट है इन्फानाइट शीट ऑफ चार्ज है सिग्मा 1 वाला, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाले पॉइंट पे होगा, किधर होगा? लेफ्ट पे होगा, लेफ्ट की तरफ होगा या राइट की तरफ होगा? पहले बस ये सोचो। हमेशा शीट से, अगर पॉजिटिवली चार्ज शीट है, शीट से बाहर निकलता हुआ होता है। अगर लेफ्ट का पॉइंट पिक करेंगे तो उस पर किधर होना चाहिए? होना चाहिए टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। सिग्मा 1 वाले के कारण जो है उसको मैं रेड से शो कर रहा हूँ। सिग्मा 2 वाले के कारण जो है उसको मैं ग्रीन से शो करूंगा। सिग्मा 2 वाले का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैं ग्रीन से शो करूंगा।
सिग्मा टू वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इसी फर्स्ट पॉइंट पे किस डायरेक्शन में होगा। सिग्मा टू के भी लेफ्ट साइड ये लाई कर रहा है, सिग्मा टू वाले प्लेट के आउटवर्ड्स निकलते रहेगा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा हो जाएगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट की तरफ बन जा रही है। ओके, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द फर्स्ट पॉइंट कितना आएगा, इसकी वैल्यू जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट फर्स्ट पॉइंट, इसके दो पार्ट्स हैं। एक सिग्मा वन वाले का जो होगा उसका वैल्यू पता है कितना होता था, विचलन देखा, उसका हो जाएगा सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बाहर की तरफ जाता हुआ सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इसको फर्क नहीं पड़ता कितने डिस्टेंस से, तो यही वैल्यू रहेगी इसकी। जो सेकंड वाला शीट है उससे कारण कैलकुलेट करेंगे, उसी कारण भी सेम आएगा, सिग्मा टू आ जाएगा बस अपॉन टू एप्सिलॉन। और चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों लेफ्ट की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, दोनों सिंपली ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, इक्वल टू टू एप्सिलॉन नॉट, डिनोमिनेटर में एलसीएम के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, टू एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू। तो मेरे ख्याल से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू समझ आ गई होगी आप। अब सेकंड पॉइंट को देखते हैं। सेकंड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ट्राई करें सिग्मा वन के कारण। सिग्मा वन के राइट में ये पॉइंट है, ये पॉइंट सिग्मा वन वाले के राइट में है, प्लेट के राइट में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा आउटवर्ड निकलता रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी अगर देखो सिग्मा वन वाले से हमेशा आउटवर्ड निकलता रहेगा। तो लेफ्ट वाले पॉइंट्स पे लेफ्ट की तरफ होगा, राइट वाले पॉइंट्स पे राइट की तरफ होगा। तो अगर पॉइंट नंबर टू पे निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा वन के कारण, तो वो ये पॉइंट्स का राइट में बाहर निकलता हुआ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, वर्ड्स राइट हो जाएगा। अच्छा, अब लेफ्ट वाले जो शीट, अब यहाँ पे जो सिग्मा टू जो है, सिग्मा टू के हिसाब से देखो कि ये पॉइंट नंबर टू किधर है, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ। सिग्मा टू के कारण, सिग्मा टू के लेफ्ट में ये पॉइंट, सेकेंड जो शीट ऑफ चार्ज है उसके लेफ्ट में ये पॉइंट है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए, ये हमेशा सिग्मा टू वाला जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो उससे बाहर निकलते हुए होंगे। सेकेंड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा टू का आएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना होगा पॉइंट नंबर टू पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट नंबर टू, इसकी वैल्यू निकालने का तरीका क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू कितना, अगर पहले हम लोग सिग्मा वन वाले के लिए लिखते हैं तो उसको लिख देते हैं सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। फिर हमें ऐड करना है ग्रीन वाले का, ऐड कर देते हैं ग्रीन वाले का। ग्रीन वाले का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या लिखेंगे हम लोग, वो भी उसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। बट खास बात, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है तो डायरेक्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा ऐड करने के टाइम। तो जो रेड वाला था लाइन वो राइट की तरफ था, ग्रीन वाला लेफ्ट की तरफ था। ये शो करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा वन का राइट की तरफ था और सिग्मा टू का सेकंड पॉइंट पे लेफ्ट की तरफ था, ये दिखाने के लिए यहाँ पे हमें एक माइनस यूज करना पड़ेगा। माइनस क्यों यूज किया, बिकॉज वेक्टर्स हैं, डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए ऐड करना, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है, ये दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, एक को प्लस और एक को माइनस पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, कैलकुलेट कर लो तो कितना आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट पे ई टू क्या आ जाएगा, ई टू विल बी इक्वल टू, डिनोमिनेटर तो टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू। ठीक है, अच्छा अब थर्ड पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, थर्ड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जो थर्ड पॉइंट है वो फर्स्ट वाले के रेफरेंस में क्या है, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, ऐसा है, फर्स्ट वाले से राइट की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिग्मा वन वाला जो प्लेट है उससे हमेशा आउटवर्ड बाहर निकलता हुआ दिखेगा, इस पे राइट की तरफ दिखाई देगा। अब सिग्मा टू के लिए पॉइंट किधर है, अगर सिग्मा टू के हिसाब से देखा जाए तो ये पॉइंट सिग्मा टू वाले के हिसाब से, प्लेट के हिसाब से राइट की तरफ है, उसका भी आउटवर्ड निकलते हुए लाइन से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थर्ड पॉइंट पे सिग्मा टू के कारण भी राइट में हो जाएगा, दोनों का राइट राइट की तरफ हो गया। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ईजी हो गया। थर्ड पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सिग्मा वन के कारण हो जाएगा कितना, सिग्मा वन के कारण सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट टूवर्ड्स राइट, और सिग्मा टू के कारण हो जाएगा सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन नॉट।
और दोनों के बीच में साइन हो जाएगा प्लस। प्लस क्यों होगा? बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों राइट की तरफ। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? थर्ड वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? थर्ड वाले पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो क्या फर्स्ट एंड थर्ड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है? फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है? नहीं, उनकी वैल्यू सेम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है। फर्स्ट पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन नॉट आया था, ये टुवर्ड्स लेफ्ट आया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट आया था। बीच वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो डिपेंड करता है कि कौन सा ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली उसके डायरेक्शन से आ जाएगा। सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन नॉट आ रहा है बीच वाले पॉइंट पे। और लास्ट पॉइंट जो है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ये टुवर्ड्स, ये आ रहा है टुवर्ड्स राइट। और यहाँ भी हम लोग बिकॉज सिग्मा वन को पॉजिटिव लिख रहे हैं, सिग्मा टू को माइनस लिख रहे हैं, इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग टुवर्ड्स राइट निकाल रहे हैं, हम लोग टुवर्ड्स राइट निकाल रहे हैं। इन केस ये निगेटिव आ गया तो मतलब लेफ्ट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे दिखाई दे सकता है। ये चांसेस है कि अगर सिग्मा टू की वैल्यू बड़ी हो, सिग्मा वन की वैल्यू कम हो, तो फिर लेफ्ट की तरफ आएगा, और तब उस केस में तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निगेटिव दिखाई दे रही होगी। तो ये केसेस है इलेक्ट्रिक फील्ड एट फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड। इन केस किसी को इसमें प्रॉब्लम रहा होगा तो मुझे अलग से व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के और केसेस देखते हैं जरा। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्ज प्लेट्स का एक केस हमने देखा जब सिग्मा वन एंड सिग्मा टू के फॉर्म में दिया है। इनकेस सिग्मा वन सिग्मा टू नहीं दिया हुआ हो, कुछ चार्जेस दी हुई हो, या फिर सिग्मा पे दिया हो, देखते हैं जरा क्या होगा। कुछ अगर वैल्यूज दी हो, कुछ केसेस ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, बहुत ही फास्ट, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं एक सिंपल सा केस देता हूँ, सिग्मा सिग्मा दोनों का एग्जैक्टली सेम है, दोनों का एग्जैक्टली सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, सिग्मा सिग्मा मतलब क्यू चार्ज इस पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज इस पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। उस केस में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन तीन पॉइंट्स पे? फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जरा ट्राई कर लो। फर्स्ट पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की तरह तुम्हें ट्रीट करना है, ट्रीट दीज एज इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, और फिर सॉल्व करो। कंडक्टर का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके साथ एक प्लेट्स के लिए अलग से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा क्या होता है प्लेट्स के लिए। कंडक्टर का कॉन्सेप्ट समझते हुए, कंडक्टर क्या होता है, उसके अंदर पोलराइजेशन वगैरह के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, वो सब समझते हुए बाद में हम लोग एक अलग से स्टडी करेंगे। अभी सिंपली इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की तरह ट्रीट करते हुए तुम सॉल्व कर लो, उससे भी इजीली सॉल्व हो जाएगा ये सारा कुछ। लेफ्ट वाले पॉइंट के लिए देखेंगे तो फिर से दो इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट वाले प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा किस डायरेक्शन में? उसका लेफ्ट का पॉइंट है, ये हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। दूसरे वाले प्लेट के कारण किधर हो जाएगा? तुम थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके एक बार अटेम्प्ट कर लो क्वेश्चन को, फिर आगे सॉल्यूशन देखना। फर्स्ट वाले प्लेट के कारण लेफ्ट की तरफ, सेकंड वाले प्लेट के कारण उधर भी लेफ्ट की तरफ। ओके, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट पे? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट पॉइंट का ये हो जाएगा, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा, तो फर्स्ट प्लेट का या फर्स्ट शीट का जो चार्ज होगा वो हो जाएगा, फर्स्ट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वैल्यू आती है प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए, इन्फाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। सेकंड वाले शीट का भी उस पॉइंट पे निकालेंगे तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट टूवर्ड्स लेफ्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, टू टू कट जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टूवर्ड्स लेफ्ट। अच्छा, अगर इनके बीच में देखेंगे तो बीच में क्या होगा? अगर बीच का सेकंड पॉइंट पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट वाले प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में निकलेगा वो कैसा आएगा? वो राइट की तरफ आएगा। सेकंड वाले प्लेट के कारण देखेंगे वो किधर आएगा? सोचो सोचो, वीडियो को पॉज कर लो, सोचो आराम से।
सेकंड वाले प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किधर आएगा, ये पॉइंट उसके लेफ्ट में है तो इसके लेफ्ट में आएगा, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट वाले प्लेट के कारण जो होगा उसको मैं रेड में लिखूंगा, सेकंड वाले प्लेट के कारण जो होगा उसको मैं ग्रीन में लिखूंगा। फर्स्ट वाले प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा राइट की तरफ, मान लो अगर राइट को पॉजिटिव करते हुए लिख लेंगे तो क्या लिख देंगे उसको, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फर्स्ट प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट की तरफ। सेकंड वाले प्लेट का जो सेकंड वाले प्लेट या इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक को पॉजिटिव लिखा है तो एक को नेगेटिव लिखना होगा, फिर दोनों को हमें ऐड करना है। ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर और इक्वली नेगेटिव नंबर अगर ऐड कर रहे हैं तो बेसिकली क्या आ जाएगा टोटल, पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएंगे, +5 -5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड पॉइंट पे जो निकल के आएगा दैट शुड बी 0, यानी इनके बीच के पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। अच्छा, अब राइट साइड वाले एंड पे देखते हैं, राइट साइड वाले एंड पे क्या हो जाएगा, कोई पॉइंट नंबर 3 मान लेते हैं, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फर्स्ट प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ, सेकेंड प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ, और ये दोनों इलेक्ट्रिक, सॉरी सॉरी सॉरी, वेट कर लो, फर्स्ट प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ, और सेकेंड प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड या सेकेंड इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी राइट की तरफ ही होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों के राइट का पॉइंट है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड निकलता हुआ तुम्हें मार्क करना है, तो राइट की तरफ उससे आउटवर्ड निकलते हुए राइट की तरफ ही बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड पॉइंट पे कितना हो जाएगा, दैट विल बी फर्स्ट वाले शीट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सेकेंड वाले शीट के कारण वो भी राइट में ही बना है, सेम डायरेक्शन में बना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, प्लस या माइनस, इसको प्लस ही रखना है, क्यों, क्योंकि दोनों राइट की तरफ है सेम डायरेक्शन में, तो ऐड होकर के बन जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कट जाएगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आंसर आ जाएगा, और ये किस डायरेक्शन में आएगा, ये टुवर्ड्स राइट आ जाएगा, टुवर्ड्स राइट। फर्स्ट पॉइंट पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स लेफ्ट, सेकेंड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया, थर्ड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया बट टुवर्ड्स राइट आया है। ये तब हुआ है जब दोनों प्लेट्स का सिग्मा सेम आया है, जब दोनों प्लेट्स का सिग्मा सेम रखेंगे तब ऐसा कुछ निकल के आएगा। चलो अब तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन लेके आते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लो कि दो प्लेट्स हैं क्वेश्चन में दिए हुए, और दोनों प्लेट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों प्लेट्स के सरफेस चार्ज डेंसिटी, दोनों प्लेट्स का सरफेस चार्ज डेंसिटी तुमको गिवन है, सपोज कर लो ऐसा कुछ, एक का 3 सिग्मा मान लेते हैं और दूसरे का 9 सिग्मा मान लेते हैं, एक का 3 सिग्मा एक का 9 सिग्मा। फर्स्ट प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी 3 सिग्मा, सेकेंड प्लेट का 9 सिग्मा। किसी क्वेश्चन में एक और प्लेट भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दो ही प्लेट हो, किसी और क्वेश्चन में एक और प्लेट भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें कैलकुलेट करना होगा। मान लो पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, फर्स्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो ट्राई करो फर्स्ट पॉइंट पे निकालने का। इलेक्ट्रिक फील्ड 3 सिग्मा वाले प्लेट के कारण या इन्फाइनाइट शीट ऑफ चार्ज जो 3 सिग्मा वाला है उससे कारण हमें कैलकुलेट करना है लेफ्ट वाले पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट होगा या राइट होगा, सोचो सोचो सोचो, लेफ्ट या राइट किधर होना चाहिए। हमेशा जो इन फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे 3 सिग्मा वाले प्लेट का तो वो कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे, उससे बाहर निकलते हुए, और जो भी 9 सिग्मा वाले प्लेट का अगर ड्रॉ करना होगा तो वो उससे बाहर निकलते हुए इस तरीके से होंगे फील्ड लाइंस, कहीं पे भी ड्रॉ करना है तो। हर जगह पे फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, अगर हम लोग इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज एज्यूम करते हैं तो, हम लोग अभी इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज एज्यूम करते हुए सॉल्व कर रहे हैं। इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसा एज्यूम करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आगे चल के एक और कॉन्सेप्ट आएगा, कंडक्टर वाला कॉन्सेप्ट आएगा, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, अभी सिर्फ इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट प्लेट के कारण जो होगा वो हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट,
क्योंकि ये पॉइंट उसके लेफ्ट में था तो इसका आंसर टुवर्ड्स लेफ्ट हो गया। सेकंड प्लेट के कारण जो फील्ड होगा वो किधर होगा? ये पॉइंट सेकंड वाले प्लेट के रेफरेंस में किधर है, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में, तो ये भी टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा। अब दोनों का फील्ड ऐड किया जाएगा, दोनों के फील्ड को ऐड किया जाएगा तो फर्स्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? दैट शुड बी, फर्स्ट शीट का हो जाएगा 3 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। जो भी उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया होगा 3 सिग्मा, उसको अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट करना होगा। प्लस सेकंड वाले का लिखना है, सेकंड वाले का हो जाएगा 9 सिग्मा/2 एप्सिलॉन। पॉजिटिव या निगेटिव ये सोच के देखना पड़ेगा तुम्हें। दोनों सेम डायरेक्शन में, तो अगर एक को तुमने पॉजिटिव लिखा, मतलब तुमने लेफ्ट वाले को पॉजिटिव मान लिया, तो इसका भी पॉजिटिव ही होगा बिकॉज ये भी टुवर्ड्स लेफ्ट ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में। अब बीच में सेकंड पॉइंट पे निकालते हैं। फर्स्ट वाले को सॉल्व कर ले, तो सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम बन गया 2 एप्सिलॉन नॉट, डिनोमिनेटर में 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो गया 3 सिग्मा प्लस 9 सिग्मा। 3 सिग्मा प्लस 9 सिग्मा कितना हो गया? 12 सिग्मा/2 एप्सिलॉन, यानी कि 6 सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स लेफ्ट। 6 सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स लेफ्ट। समझ आ गया होगा तुम लोगों को? क्लियर है? अच्छा, अब सेकंड पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड और थर्ड पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इजीली निकल जाएगा। सेकंड एंड थर्ड पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड जरा कैलकुलेट करो। सेकंड पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, थर्ड पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? टेक योर टाइम। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तो एग्जाम में बस सिंपल सा, पहले तो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया, बट एग्जाम में करना तो सिंपली क्या देखना है तुमको, सेकंड पॉइंट वो फर्स्ट वाले शीट के राइट में या लेफ्ट में? फर्स्ट वाले शीट के राइट में, तो उधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे कुछ ऐसे बन जाएंगे। अब सेकंड वाले शीट के हिसाब से देखेंगे उसके लेफ्ट में या राइट में? उसके लेफ्ट में। सेकंड वाले शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे वो टुवर्ड्स लेफ्ट बन जाएंगे कुछ ऐसे। अच्छा, अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मतलब वेक्टर के फॉर्म में दोनों को ऐड करना है। वेक्टर के फॉर्म में ऐड करना मतलब जो राइट वाले हैं उसको पॉजिटिव मान लो, जो लेफ्ट जा रहे हैं उसको नेगेटिव मान लो, तो देखो क्या आंसर क्या आता है। सेकंड वाले पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा राइट वाले के कारण, फर्स्ट वाले शीट के कारण मान लो, रेड वाला जो दिख रहा है फर्स्ट शीट, उसी कारण अगर मान ले तो क्या बन जाएगा? 3 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। मान लेते हैं इसके लिए हम लोगों ने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। यहाँ पे हम लोगों ने राइट वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए 3 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट लिखा है। ओके, अब प्लस करना है सेकंड वाले का, प्लस करना है सेकंड वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रीन वाले का। जो ग्रीन वाला लाइन हमने ड्रॉ किया है वो क्या बन जाएगा? -9 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम विल बी 2 एप्सिलॉन नॉट। ऊपर आ जाएगा 3 सिग्मा माइनस 9 सिग्मा। तो क्या आ जाएगा? 3 - 9 -6 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। 2 और 6 कैंसिल होकर -3 सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड पॉइंट पे जो आ रहा है उसकी वैल्यू आ रही है -3 सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। माइनस क्या दिखाता है? तुम सिंपली लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको लिख सकते हो 3 सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। टुवर्ड्स कौन सा डायरेक्शन? टुवर्ड्स माइनस साइन शो कर रहा है कि तुमने अगर राइट को पॉजिटिव मान के इक्वेशन लिखा है, यहाँ पे तुमने राइट को पॉजिटिव मानते हुए इक्वेशन लिखा है, तो नेगेटिव साइन शो करता है कि उसके अपोजिट, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट। एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ ऑप्शन आ सकता है तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, 3 सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो। थर्ड पॉइंट के लिए कैलकुलेट करना है तो बहुत ही सिंपल, थर्ड पॉइंट पे दोनों ही राइट की तरफ बन जाएंगे, बिकॉज फर्स्ट वाले शीट के हिसाब से राइट में था तो ऐसा बन जाएगा, सेकंड वाले शीट के हिसाब से भी ये राइट में था, उसका भी सेम डायरेक्शन में राइट की तरफ ही बन जाएगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को ऐड कर देंगे। फर्स्ट वाले शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। इसको राइट वाले को पॉजिटिव मानते हुए लिखा है हमने। पॉजिटिव नेगेटिव इक्वेशन लिखने का टाइम हम डिसाइड कर लेते हैं कि क्या मन में आया। राइट की तरफ पॉजिटिव मान ले 3 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस दूसरे वाले का लिखेंगे तो 9 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव या निगेटिव?
इसके लिए ध्यान रखना कि दोनों सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सेम में है तो प्लस कर दो, अगर अपोजिट में है तो एक को माइनस कर लो। ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे। एलसीएम आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो गया 3 सिग्मा प्लस -सिग्मा, दैट इज 12 सिग्मा। 2 और 12 काट के सिग्मा 6 आ जाएगा, तो 6 सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स राइट। 6 सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स राइट आ गया थर्ड पॉइंट। 6 सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस सिस्टम ऑफ टू चार्ज शीट्स, प्लेन इनफाइनाइट शीट्स ऑफ चार्ज कह सकते हो, इसको प्लेट मत बोलना, इसको इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा। सिस्टम ऑफ टू इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट्स हम लोगों ने पुट किया, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। ओके, चलो अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट काम ये कर लेते हैं, पर्टिकुलर अरेंजमेंट देखते हैं इसी का। सिमिलर केस का एक और अरेंजमेंट देखेंगे, और उस सेटअप से हम लोग एक नया टॉपिक पे पहुंच जाएंगे, कैपेसिटर पे पहुंच जाएंगे। अगला एक स्पेशल अरेंजमेंट देखते हैं जो कैपेसिटर के अरेंजमेंट से मिलता जुलता अरेंजमेंट है। ऐसा मान लो कि कैपेसिटर के अरेंजमेंट से मिलता जुलता ही एक अरेंजमेंट हम लोग पिक कर रहे हैं, एक असम्पशन ले रहे हैं कैपेसिटर को एक्सप्लेन करने के लिए। दो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है हमारे पास, दो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। अब इनके ऊपर ऐसा एज्यूम करो कि जो चार्जेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है ऐसा कुछ, एक पे है सिग्मा और एक पे है -सिग्मा। एक पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, एक पे है -सिग्मा, और दो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की तरह तुम इसको एज्यूम करो और फिर सॉल्व करो। ओके, फिर से वही 3 पॉइंट्स, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 3 पॉइंट्स हमारे पास, तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फर्स्ट शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सेकेंड शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी -सिग्मा। अब फर्स्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क करने का ट्राई करते हैं, ध्यान से देखना। खुद से ट्राई करना चाहते हो एक बार पॉज कर लो, खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद वीडियो प्ले करना। फर्स्ट पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू द फर्स्ट शीट ऑफ चार्ज सिग्मा वाले के कारण, देखो अब कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे, किसी भी शीट ऑफ चार्ज के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे इंडिविजुअली, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सिग्मा वाले के लिए तो मतलब पॉजिटिव सिग्मा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरह एज्यूम करो इसको, इससे अवे जाता हुआ दिखाई देगा। और निगेटिव चार्ज के लिए कैसा दिखाई देगा, अगर सेकंड वाली शीट के लिए तो वो निगेटिव चार्ज है, -सिग्मा है, तो वो टूवर्ड्स आते हुए दिखाई देगा, उसकी तरफ आते हुए दिखाई देगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगे कि जो उस पर एंड हो रहे हो, -सिग्मा पे एंड हो रहे हो, ठीक है। चलो अब इस करते हैं तीनों पॉइंट्स पे, इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तीनों पॉइंट्स पे ड्रॉ करने का ट्राई कर लेंगे, इससे हमारा काफी हद तक काम हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे हम लोग सिग्मा के कारण, फर्स्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिग्मा के कारण, तो वो किधर होगा, ये पॉइंट इसके लेफ्ट में है तो लेफ्ट में जाते हुए दिखा दो। ओके, इससे अवे जाते हुए दिखा दिया, पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ उससे अवे जाता हुआ हमने दिखा दिया, लेफ्ट की तरफ जाते हुए। ओके, अच्छा, अब जो -सिग्मा वाला चार्ज है, -सिग्मा वाला जो शीट ऑफ चार्ज है, उसके कारण कैसा बनेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट, सोच के बताना। हमेशा निगेटिव के टुवर्ड्स होता है, पॉजिटिव से अवे होता है, निगेटिव से टुवर्ड्स होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जरा कैलकुलेट करते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टोटल, फर्स्ट वाले शीट के कारण सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सेकेंड वाले शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सेकेंड वाले शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वो हो जाएगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू आएगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दोनों की अलग अलग, पॉजिटिव वाले के कारण लेफ्ट की तरफ है, निगेटिव वाले के कारण राइट की तरफ है। तो निगेटिव वाले को हमें माइनस पुट करना पड़ेगा, और दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल है, इक्वल एंड अपोजिट है ये, ठीक है। इक्वल वैल्यूज है, साइन अपोजिट है। सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस -सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल एलसीएम ले लो, 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम हो गया, ऊपर हो गया सिग्मा -सिग्मा, क्या बन जाएगा वैल्यू टोटल,
फर्स्ट पॉइंट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? फर्स्ट पॉइंट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0। सिमिलर सा ऐसा ही कुछ होता है, कैपेसिटर नाम की एक चीज होती है, उसके अंदर ऐसा ही कुछ सिचुएशन होता है। फर्स्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। अच्छा, बीच वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? बीच वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जरा देखते हैं। लेफ्ट वाले शीट के कारण, लेफ्ट वाले शीट के कारण किधर हो जाएगा, जरा मार्क करते हैं। अवे दिखाना चाहिए। लेफ्ट वाले शीट के कारण अवे, राइट वाले शीट के कारण टूवर्ड्स। लेफ्ट वाले शीट के कारण अवे और राइट वाले शीट के कारण टूवर्ड्स। टूवर्ड्स दिखाने का मतलब वो भी ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। सेकेंड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाले के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट राइट की तरफ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट राइट की तरफ, ये लिख दिया। प्लस सेकेंड वाले का जो होगा, सेकेंड वाले प्लेट के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। वो किधर है, राइट है या लेफ्ट है? वो भी राइट है, इसलिए दोनों को प्लस ही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ऐड करके क्या बन जाएगा ये एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा तुम्हारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा। तो दैट कम्स आउट टू बी 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और सिग्मा होता क्या है वो याद है क्या? सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है चार्ज बाई एरिया। जो भी चार्ज है प्लेट्स के ऊपर, कैपिटल क्यू, अपॉन जो भी उसका एरिया है, ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट भी है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पर? बीच के किसी भी पॉइंट पे, इन दोनों प्लेट्स के बीच में कहीं पे भी कोई भी पॉइंट पिक करोगे, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट होगा, या फिर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? थर्ड पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस खुद से तुम लोग मार्क कर लो एक बार जरा। वीडियो पॉज कर लो, एक बार खुद से मार्क कर लो, उसके बाद देखना। फर्स्ट वाले प्लेट, जो सिग्मा वाला प्लेट है, उसके कारण अवे होगा, अवे फ्रॉम द फर्स्ट प्लेट दैट इज गोइंग टूवर्ड्स राइट। ये बन जाएगा कुछ ऐसा। सेकेंड वाले प्लेट के कारण अवे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि निगेटिव प्लेट है, टूवर्ड्स होगा। अब यहाँ पे डायरेक्शन बन गया अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड पॉइंट पे निकालेंगे कैसे? निकालने के लिए फर्स्ट प्लेट का लिखेंगे। फर्स्ट प्लेट का हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये राइट की तरफ होगा, आगे जा रहा था। अब सेकंड वाले प्लेट के कारण जो है वो उसको ऐड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, ऐड कर देंगे। लेकिन अब ध्यान में रखना कि ये टुवर्ड्स लेफ्ट है। टुवर्ड्स लेफ्ट क्यों क्यों था? बिकॉज सेकंड प्लेट निगेटिवली चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स जाता है। ठीक है, ये माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, टोटल कितना हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों कट जाएंगे। थर्ड पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब लेफ्ट वाले पॉइंट्स पे भी 0, राइट वाले पॉइंट्स पे भी 0, और एग्जैक्टली बीच में कहीं पे भी देख लो, बीच में कोई सा भी पॉइंट पिक कर लो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या उसी को क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। जब दो प्लेट्स होती हैं, दो कोई भी बॉडीज होती हैं जो इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज रहेगा, दो बॉडीज जो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होल्ड करती हैं, उनको नजदीक लाके आते हैं हम लोग, और फिर एक सिस्टम बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। ये बहुत सारे सर्किट्स में काम आता है, बहुत जगहों पे इसका एप्लीकेशन होता है। ठीक है, यही सी टॉपिक को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कैपेसिटर्स। इसका डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन क्या होता है कैपेसिटर का, फिर आगे स्टार्ट। क्या होता है कैपेसिटर का डेफिनेशन? कुछ ऐसा होता है डेफिनेशन कैपेसिटर का। एनी अरेंजमेंट ऑफ टू आइसोलेटेड कंडक्टर्स, एनी अरेंजमेंट ऑफ टू आइसोलेटेड कंडक्टर्स कैरिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। चार्जेस हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगा। ठीक है, एनी अरेंजमेंट ऑफ टू आइसोलेटेड कंडक्टर्स कैरिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस यूज टू स्टोर। किस पर्पज के लिए यूज करते हैं कैपेसिटर को हम लोग? यूज टू स्टोर एनर्जी। इसमें एनर्जी स्टोर होता है बाय मेंटेनिंग पोटेंशियल डिफरेंस, इज कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी स्टोर होता है। किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है? एनर्जी स्टोर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है। यहाँ पे चार्ज स्टोर होता है, इनडायरेक्टली एनर्जी स्टोर होता है। कैसे मेंटेन कर, ये स्टोर कैसे रहता है? बाय मेंटेनिंग पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहना चाहिए, उसके बीच में एनर्जी
स्टोर रहेगा, और वहां पे प्लेट्स के ऊपर चार्ज स्टोर रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कैरी करते हैं। ऐसे सिस्टम को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ टू आइसोलेटेड कंडक्टर्स कैरिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस यूज्ड टू स्टोर एनर्जी बाय मेंटेनिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड कैपेसिटर, इज कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक है। अच्छा, तो किसी ने पूछा कि व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर। व्हाट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर? टोटल चार्ज ऑन एनी सिस्टम ऑफ कैपेसिटर, अगर पूरे सिस्टम की बात करेंगे, दोनों प्लेट्स का कंबाइंड टोटल चार्ज बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? एक पे प्लस क्यू, दूसरे पे माइनस क्यू, टोटल कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज ऑन सिस्टम ऑफ टू प्लेट्स कैरिंग इक्वल अपोजिट चार्जेस, अगर टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? दैट विल बी जीरो। बट जनरली जो कहीं क्वेश्चन में वर्ड यूज करते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो उसका मतलब दोनों प्लेट कंबाइंड नहीं होता। क्या होता है उसका मतलब? चार्ज ऑन कैपेसिटर कहीं पे अगर लिखा हुआ है किसी क्वेश्चन में, कहीं रेफर किया है बुक के अंदर, तो जनरली क्या मीन करता है? चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। जितना पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा, उसी की वैल्यू को हम लोग यूज करके जनरली बोल देते हैं कि चार्ज ऑन कैपेसिटर जो है दैट इज सेम एज चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। बट ये लैंग्वेज इतना सही नहीं है। अगर स्पेशली बोले कि पूरे दोनों प्लेट्स का कंबाइंड चार्ज कितना है, दैट शुड ऑलवेज बी जीरो। सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। आओ थोड़ा और देखते हैं आगे, कैपेसिटर क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या इन्फॉर्मेशन होता है, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं कैपेसिटर क्वेश्चंस। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तुम्हारे सिलेबस में है। दो और टाइप के कैपेसिटर होते हैं, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, बट वो सिलेबस में स्पेसिफिकली नहीं है, इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है। कभी कभी एक दो क्वेश्चन तुम्हें दिख जाएंगे, बहुत साल पहले पुराने ईयर्स में क्वेश्चंस दिख जाएंगे तुमको स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का, बट नॉर्मली अब सिलेबस में वो नहीं होता और जनरली नहीं पूछते क्वेश्चन। चलो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो मेनली हमारे सिलेबस में है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा दिखाई देगा? जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे ऑफ चार्ज टाइप का, ऐसा ही कुछ सिचुएशन क्रिएट होता है कि दो कंडक्टर्स होंगे बहुत ही बड़े साइज के, ऐसा इमेजिन कर लो। ठीक है। बड़ा साइज मतलब एक्चुअली ऐसा नहीं फिजिकली बहुत बड़ा साइज होगा, बट जिस पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, उससे कंपैरिजन में इनका साइज बहुत बड़ा होगा। इनके बीच में जो डिस्टेंस है उससे कंपैरिजन में उनका साइज बहुत बड़ा है। दो कंडक्टर्स हैं, दो कंडक्टर के प्लेट्स रखे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, सेपरेशन है इनके बीच में। इनके बीच में क्या है? सेपरेशन है कुछ ना कुछ। इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक सेपरेशन है। इस सेपरेशन को हम लोग सिंबल देते हैं डी, डिस्टेंस डी। प्लेट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट, इसके लिए सिंबल होता है कैपिटल ए। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट के लिए सिंबल है कैपिटल ए। दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, दैट इज कैपिटल डी। चलो मान लो भाई, मे भी तुम्हें येलो वाला यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा लाइन, मैं ब्लैक से शो कर देता हूँ। उनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज डी। ये डी बहुत ही छोटा होगा एज कम्पेयर टू इन द क्रॉस सेक्शन एरिया का जो ऑर्डर्स होगा, उससे डी बहुत छोटा होना चाहिए। अब नेक्स्ट, दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज होगा। एक प्लेट पे चार्ज होगा प्लस क्यू, दूसरे प्लेट पे चार्ज होगा माइनस क्यू। ये चार्ज यहाँ मेंटेन रखना है हमें। जब चार्ज को मेंटेन रखेंगे, दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, दोनों प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, और इनके बीच में एक फील्ड होगा। इन दोनों प्लेट्स के बीच में पहले क्या रखा है हमने? कोई मीडियम रखा है इन दोनों के बीच में, एयर या कुछ मीडियम रखा है? नहीं। स्टार्टिंग में ऐसा एज्यूम करो कि इन दोनों के बीच में वैक्यूम है। ऐसा एज्यूम कर लो कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पार्ट है वो वैक्यूम है। ओके। बाद में ऐसा स्टडी करेंगे कि बीच में कुछ मीडियम हो सकता है। जब मीडियम होगा तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा कैपेसिटर का स्टडी। जब मीडियम नहीं है तो सिर्फ वैक्यूम एज्यूम कर लो इनके बीच में। ओके। क्या इन प्लेट्स पे हमेशा से चार्ज था? क्या इन प्लेट पे हमेशा से चार्ज था? तो ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में ये प्लेट्स नहीं था। फिर हमने क्या किया होता है, स्टार्टिंग में प्लेट पे चार्ज नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं कि दो प्लेट्स पिक किया हमने, इन पे कोई चार्ज स्टार्टिंग में नहीं है। अगर इन पे चार्ज स्टार्टिंग में नहीं है तो फिर क्या करेंगे? अब हम लोग वायर लेते हैं, वायर, ये मान लो वायर है। तो वायर से हमने क्या किया,
इस कैपेसिटर को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया सोर्स ऑफ चार्ज। इस कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर दिया सोर्स ऑफ चार्ज। सोर्स ऑफ चार्ज क्या होता है? कहाँ पे बहुत सारा चार्ज स्टोर होता है? सोर्स ऑफ चार्ज। सोर्स ऑफ चार्ज का सिंबल कुछ ऐसा होता है, एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन। एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक सोर्स ऑफ चार्ज बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं जनरली, क्या बोलते हैं, याद होगा तुम लोगों को, इसको बोलते हैं सेल। और ऐसे बहुत सारे ड्रॉ करेंगे तो उसको बोलेंगे बैटरी। अगर बहुत सारे सेल एक साथ ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो उसको बोलेंगे बैटरी। एक सिंगल यूनिट बना है उसको हम लोग बोलेंगे सेल। ठीक है, सेल में एक्चुअली क्या होता है, इट इज अ सोर्स ऑफ चार्ज। वहां से चार्ज आती है निकलती है, और किसी ऑब्जेक्ट को रखा है तो वहां पे चार्ज जा सकती है। रेजिस्टेंस रखते हैं उससे करंट पास होता है। बट जब कैपेसिटर रखते हैं, स्लोली स्लोली क्या होता है, जब कैपेसिटर का चार्ज बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, बढ़ते बढ़ते एक वैल्यू पे जाके रुक जाता है, बढ़ते बढ़ते एक वैल्यू पे जाके रुक जाता है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जो पहले अनचार्ज प्लेट लेके आते हैं, पहले अनचार्ज प्लेट लेके जाते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, पहले अनचार्ज प्लेट रखते हैं, सब बैटरी से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट टू बैटरी। कुछ टाइम के बाद वो चार्ज आ जाएगा और एक वैल्यू फिक्स हो जाएगी उस चार्ज की। कनेक्ट कर दिया टू बैटरी, थोड़ी देर के बाद चार्ज हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब जो दो प्लेट्स हैं, जो दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर के, उनके बीच में क्या है, उनके बीच में है वैक्यूम। उनके बीच में है वैक्यूम। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में हो गया वैक्यूम। वैक्यूम होने के बाद क्या होगा, इन दोनों के बीच में आ गया वैक्यूम। थोड़ी देर के अंदर ऐसा देखा जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक फील्ड प्रेजेंट है। फील्ड, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में एक फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब समझो एक जादू। कोई भी फील्ड का मतलब होता है जादू। जादू का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई चार्ज रखो तो उस पर फोर्स लग जाएगा। इन दोनों के बीच में अगर तुम एक चार्ज रख दो, पॉजिटिव चार्ज रख दो, उस पर एक फोर्स लग जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कुछ भी रख सकते हैं, +2 कूलम, +3 कूलम, +4 कूलम, कुछ भी चार्ज अगर यहाँ पे रख दिया जाए बीच में, टेस्ट चार्ज। इन दोनों के बीच में अगर एक टेस्ट चार्ज रख दिया जाए, मान लो +2 कूलम का टेस्ट चार्ज रख देते हैं, उस पर एक फोर्स फील होगा। किस डायरेक्शन में फोर्स फील होगा, अगर ये वाला +Q है और ये वाला चार्ज -Q है, किस डायरेक्शन में फोर्स फील होगा, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मिल रहा है तुमको, +Q के कारण राइट की तरफ, -Q के कारण इसके कारण भी राइट की तरफ है। और वैल्यू कितना निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना निकाला था हम लोगों ने, ये होता है σ/ε0। टूवर्ड्स राइट बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। या फिर कह सकते हैं σ/ε0 अवे फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट। डायरेक्शन क्या है इसका, अवे फ्रॉम पॉजिटिव। इतनी बात होगी। जो बीच के पॉइंट से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टुवर्ड्स राइट, या फिर कह सकते हो टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट आता है, और इसकी वैल्यू आती है σ/ε0। ठीक है, इसके बाहर किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे, इस सिस्टम के बाहर किसी भी पॉइंट पे बिल्कुल लेफ्ट में चले जाओ, जो फर्स्ट वाला प्लेट है उसके लेफ्ट में चले जाओ, या जो सेकंड वाला प्लेट है उसके राइट में चले जाओ। किसी भी ऐसे पॉइंट को अगर तुम पिक कर लो, इस पॉइंट को P बोल दिए, इस पॉइंट को S बोल दिए, मान लो इन पॉइंट्स पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, अभी तुरंत हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, 0 हो जाएगा। S पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो भी हो जाएगा 0। ठीक है, तो जस्ट ये समझाने के लिए था तुम्हें, यहाँ पर एक फोर्स फील होगा, किसको फील होगा, कोई चार्ज अगर लाएंगे तो उसके बीच उसको एक फोर्स फील होगा, वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट होगा। ओके, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें ड्रॉ करना है तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन हो चुका है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखाई देंगे, जरा वो फील्ड लाइंस में ड्रॉ करके दिखा देता हूँ तुम्हें।
इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसकी वैल्यू निकल के आ रही है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हर पॉइंट पे सेम है, हर पॉइंट पे सेम है, मतलब यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड है, मैं ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड को शो करते हैं हम लोग बाई इक्वी डिस्टेंट पैरेलल एरोज। इक्वी डिस्टेंट पैरेलल एरोज। और ये एरोज की खास बात क्या होगी? इक्वी डिस्टेंट पैरेलल एरोज होंगे तो इक्वी डिस्टेंट होने के अलावा एक और खास बात होगी इनके बीच में। क्या? इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में ये स्टार्ट होंगे फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट, एंड होंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनके बीच में। अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तुम्हें याद होगा मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कॉन्सेप्ट पढ़ाया था इक्वी पोटेंशियल सरफेस, मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल हो। वो सरफेस कैसे ड्रॉ होगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस याद है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस में क्या होता है कि वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा दिखाई देगा इस डायग्राम में? अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है तो इस फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर एक सरफेस हो सकता है। ये एक सरफेस हो सकता है जो कि फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। जस्ट मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ तुम्हें, जो कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है वो सारा कुछ। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, perpendicular to field lines. It is always perpendicular to field lines. डायग्राम ड्रॉ कर लो। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस, ठीक है। इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस क्या होता है? पोटेंशियल। इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस पोटेंशियल बढ़ता है या कम होता है? क्या याद है तुमको? इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है या कम होता है? ये पॉइंट भी नोट कर लेना। इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस पोटेंशियल डिक्रीजेस। इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस पोटेंशियल डिक्रीजेस। इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस पोटेंशियल डिक्रीजेस। इस पॉइंट को भी बिल्कुल याद रखना, ये कभी भी एग्जाम्स में आ सकता है। इससे बेस्ट कुछ भी क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस पोटेंशियल डिक्रीजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस पोटेंशियल डिक्रीजेस। इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस पोटेंशियल डिक्रीजेस। पोटेंशियल डिक्रीजेस। इनके बीच का जो पोटेंशियल है जरा उसको फाइंड करने की कोशिश करें। इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स निकालने का ट्राई करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स निकालने का ट्राई करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग सा बात देखेंगे हम लोग कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स होता है, ऐसा निकल के आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये निकल के आएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज प्रोपोर्शनल टू, ये निकल के आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज प्रोपोर्शनल टू, किससे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑन द प्लेट्स। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट लिख लो चाहो तो। पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होगी उसकी जो वैल्यू है, नेगेटिव प्लेट पे भी एग्जैक्टली सेम वैल्यू है, उसके मैग्नीट्यूड पे प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि चार्ज ऑन द प्लेट जो रहेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस में डायरेक्ट रिलेशन है। आओ जरा देखते हैं ऐसा कैसे। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी निकाल लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड
दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है, याद होगा तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बीच के पॉइंट्स में। बाहर के पॉइंट्स पे जीरो था इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। अच्छा, रिलेशन विथ पोटेंशियल मैंने तुम्हें बताया हुआ है, रिलेशन विथ पोटेंशियल होता है माइनस डी वी बाई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। आर की वैल्यू जो डिस्टेंसेज है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का तुम मार्क कर लो, उनके बीच का तुम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। दो पॉइंट्स मार्क कर लो, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। तो दो पॉइंट्स में मार्क कर देता हूँ। दो पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे मार्क कर देता हूँ, एक पॉइंट फर्स्ट प्लेट पे मार्क करता हूँ और दूसरा पॉइंट सेकंड प्लेट पे मार्क कर देता हूँ। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, सेकंड पॉइंट का, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए मुझे, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के बीच का पोटेंशियल। बात समझ में आ गया? फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे चाहिए। ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ओके, तो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं वी की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ पर। इतना नोट कर लो, फिर मैं इरेज कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से तुमने नोट कर लिया होगा। नोट तुमने कर लिया होगा। ठीक है, तो ऐसे तो जब यहाँ पे यूनिफॉर्म रहता है ना, जब ये कांस्टेंट होता है तो तुम्हें इंटीग्रेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं होती है। बट चलो इन जनरल भी करके दिखा देता हूँ कि इंटीग्रेशन की जरूरत अगर पड़ती है तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, वो भी देख लेते हैं। बट अगर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती। फिर भी इंटीग्रेट करके दिखाते हैं क्या होगा। ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ई डी आर। डीवी जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ई डी आर। डीवी हो जाएगा माइनस ई डी आर। रियलिटी में ये होता है ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। डीवी इक्वल टू माइनस माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर होता है एक्चुअल में। ठीक है, अब तुम फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट की तरफ जा रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तुमको। ज़्यादा पोटेंशियल किस पॉइंट पे होगा, फर्स्ट या सेकंड किस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि फर्स्ट पॉइंट जो पॉजिटिव प्लेट है उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, नेगेटिव पॉइंट का पोटेंशियल कम है। नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल कम है, क्यों है नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल कम, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन करते हैं। फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट। ये हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट का पोटेंशियल से लेकर सेकंड पॉइंट का पोटेंशियल तक, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। और यहाँ पे डिस्टेंसेस जो पोजीशन है डी आर, मतलब आर का जो पोजीशन होगा, वैल्यू कहाँ से कहाँ, फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन आर वन से लेकर के सेकंड पॉइंट का पोजीशन जो कि आर टू, इसके बीच में इंटीग्रेट करना है। और ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ई वेक्टर किधर है डायरेक्टेड, ई वेक्टर किधर है, ई वेक्टर टूवर्ड्स राइट है। और डी आर, हम लोग फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट की तरफ जाना चाहते हैं, तो डी आर किधर होगा, जो डिफरेंस ऑफ पोजीशन होगा आर टू माइनस आर वन की तरफ, तो वो भी राइट की तरफ ही है। तो ठीक है, ई डॉट डी आर को पॉजिटिव ले लो, ई डी आर ले लो तुम, है ना, ई डी आर हो गया। ई डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दो ई डी आर में, ई की जगह पुट कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ई डी आर पहले स्टेप में लिख देते हैं, मान लो ई डी आर लिख देते हैं, माइनस ई डी आर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी फ्रॉम वी वन टू वी टू। ओके, ठीक है, तो अब ई की जगह पुट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी आर का इंटीग्रेशन आर वन से आर टू तक कर रहे हैं, लिमिट्स डी आर का आर वन से आर टू, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी फ्रॉम वी वन टू वी टू। ओके, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी आर होना चाहिए साथ में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी आर। तो ई की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, डी आर है हमारे पास,
और राइट हैंड साइड में डीवी है, उसका इंटीग्रेशन V1 से V2 तक। ओके, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है वो कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल सकते हैं, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन डी आर का जो होगा वो आर बन जाएगा, पोजिशंस, डी आर का इंटीग्रेशन पोजीशन बन जाएगा आर। और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाना है, R1 से जाके R2 तक जाना है, R1 से लेके R2 तक जाना है, इज इक्वल टू, राइट में क्या हो जाएगा, डीवी का इंटीग्रेशन V, उसके दो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, V1 से लेके V2 तक, डीवी का इंटीग्रेशन V, डी आर का इंटीग्रेशन R, लिमिट्स पुट कर दो, जो कांस्टेंट था सिग्मा एप्सिलॉन नॉट उसको बाहर निकाल दिया, ये कुछ निकल के आया है हमारे पास। इसके आगे तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसके आगे, बहुत सिंपल सा है। आओ देखते हैं क्या आता है वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का ट्राई कर रहे हैं। ये हो जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब लिमिट्स पुट करते हैं तो क्या होता है, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट, R2 माइनस R1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, इधर पुट करेंगे तो V2 माइनस V1। ठीक है, तो R2 माइनस R1 कितना होगा, सेकंड वाले पॉइंट का पोजीशन माइनस फर्स्ट वाले पॉइंट का पोजीशन, क्या हो जाएगा दोनों का डिफरेंस, यही सेपरेशन हो जाएगा ना। सेकंड पॉइंट का पोजीशन माइनस फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन अगर निकालेंगे तो वो इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, प्लेट के बीच का सेपरेशन, इसकी वैल्यू थी D, प्लेट के बीच का सेपरेशन जिसकी वैल्यू थी D। सिग्मा क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, एक एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ था, ऐसा कुछ। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1। अब हमें एक बात पता है कि सेकंड वाले प्लेट का पोटेंशियल कम है, फर्स्ट वाले प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसको ठीक से लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस साइन उधर लेके चले जाते हैं, माइनस साइन को तुम लेफ्ट से राइट में लेके चले जाओ, मतलब इनडायरेक्टली -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इससे क्या निकल के आ जाएगा, अगर माइनस साइन से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A ऊपर D, दिस शुड बी इक्वल टू V1 माइनस V2। चलो 1 एंड 2 तो मैंने अपने अकॉर्डिंग मार्क किया है, बहुत सारे बुक में आइडियली क्या होना चाहिए, इसको लिख सकते हैं V प्लस माइनस V माइनस। कहने का मतलब पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आ रहा है तुम्हारे पास Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स निकल के आया क्या आ गया, Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। इस रिजल्ट को मार्क कर अलग से बॉक्स में बना लो, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है। इसको थोड़ा अलग तरीके से याद रखते हैं हम लोग, बस अभी नोट कर लो, इस फॉर्म में याद करने का भी मत ट्राई करना, इसको याद करने के लिए एक और फॉर्म लिखेंगे हम लोग, वो याद करेंगे, इससे ईजी रहेगा देखने में वो। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हम लोगों ने निकाल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। Q हो गया चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, D हो गया डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, एप्सिलॉन नॉट तो पता ही है तुमको, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, कैपिटल A हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इंटीग्रेट करके निकाल लिया हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस। आओ अब इसके बाद कुछ और निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स आ गया ना, उसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। जनरली हम लोग ट्राई करते हैं ऐसा लिखने का कि चार्ज को लिखने का ट्राई करते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का ट्राई करते हैं, चार्ज इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता हो प्लेट के बीच में, उसका चार्ज कैसे निकलेगा, उसके लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर देंगे इसको, Q D बाई एप्सिलॉन नॉट A, ये एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल था, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल, मतलब V प्लस माइनस V माइनस, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल। यहाँ से चार्ज को इधर रख लो, बाकी सारे टर्म्स को उधर लेके चले जाओ, तो एप्सिलॉन नॉट A ऊपर आ जाएगा, नीचे D आ जाएगा, और पोटेंशियल प्लेट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस उसको हम लोग सिंपली V लिख सकते हैं। ये V क्या है, वेयर V इज इक्वल टू, याद रखना ये बहुत लोग भूल जाते हैं बाद में कि V क्या होता है, V होता है पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स हो गया। ये जो फॉर्म आया है ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है,
Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी वी। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ठीक है। ये जो निकला है रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है। इनकेस तुम्हारा कुछ भी मिस हुआ हो कॉपी करने के लिए, तो पॉज करके तुम देख सकते हो। क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको जनरली क्या लिखा जाता है, इसको जनरली ऐसे लिखते हैं, क्यू इज इक्वल टू, ये सारा कुछ कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर कैपेसिटर के लिए ये कांस्टेंट रहता है। सिर्फ पोटेंशियल चेंज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेंगे, बाहर से बैटरी लगा के चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग चार्ज, या चार्ज के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच में कनेक्शन है। ये वाला टर्म्स जो बीच में है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, कैपेसिटर का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इसको हम लोग सिंबल देते हैं कैपिटल सी, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर कैपेसिटर, उसको सिंबल देते हैं कैपिटल सी। क्यू इज इक्वल टू सी वी, क्या देते हैं, तो लिख देंगे कैपिटल सी, तो ये बन जाएगा क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी वी, क्यू इज इक्वल टू सी वी, ऐसा कुछ। यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये रिजल्ट याद रखते हैं, क्यू इज इक्वल टू सी वी याद रखना है, और सी की वैल्यू क्या आती है वो याद रखना है। सी एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। सी इज कॉल्ड एज, वेयर सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, सी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस, याद रखना, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस, वैसे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। जितना रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उतना नहीं, उससे थोड़ा सा कम, बट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपिटल सी। तो कैपिटल सी के यूनिट्स एंड डायमेंशंस निकाल सकते हैं। कोई भी नया टर्म पढ़ते हैं तो उसका हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन फाइंड करते हैं। कैपेसिटेंस का यूनिट्स एंड डायमेंशंस देखते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकते हैं, बहुत फास्ट। कैपेसिटेंस कहाँ से निकला, टर्म कहाँ से मिला कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस होता है, किस फॉर्मूला में आता है कैपेसिटेंस, क्यू इज इक्वल टू सी वी। कैपेसिटेंस होता है क्यू इज इक्वल टू सी वी। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिट चार्ज का यूनिट, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, कूलम अपॉन वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, ठीक है। तो कूलम पर वोल्ट को हम लोग बोल सकते हैं कैपेसिटेंस का यूनिट। कूलम पर वोल्ट कैन बी कॉल्ड एज एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। और इसी का एक नाम देते हैं, एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर इसका यूनिट का नाम होता है, ऐसा यूनिट का नाम, उसको बोलते हैं फैराड, ठीक है। तो कूलम पर वोल्ट जो कैपेसिटेंस का यूनिट है, इसके लिए एक सिंगल नाम है फैराड। क्लियर, तो यूनिट्स तो पढ़ लिया हम लोगों ने, यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस देख लिया। इसके बाद देखते हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस के लिए सिंपली क्या है, चार्ज का डायमेंशन यूज कर लो, पोटेंशियल का डायमेंशन यूज कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन यूज कर लो, उससे तुम्हें मिल जाएगा। चार्ज एंड पोटेंशियल का यूज कर लो तो उससे तुम्हें कैपेसिटेंस का डायमेंशन मिल जाएगा। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है क्या, डायमेंशंस ऑफ, या फिर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ट्राई करो फाइंड करने का, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। इससे चेक हो जाएगा कितने लोगों ने पूरा वीडियो ढंग से देखा है। जिसने वीडियो ढंग से नहीं देखा होगा उसको पता नहीं चलेगा क्वेश्चन क्या था। होमवर्क, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ओके डन, यहाँ तक। चलो कुछ और चीज़ें देखते हैं कैपेसिटेंस के बारे में, कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उनके प्लेट्स के बीच में। और प्लेट्स के लेफ्ट या राइट में अगर तुम जाओ, दोनों प्लेट्स
कि जो लेफ्ट मोस्ट प्लेट के लेफ्ट में, राइट मोस्ट प्लेट के राइट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, उनके बीच में से फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल निकाल लिया हम लोगों ने, पोटेंशियल कितना निकल के आया, याद है पोटेंशियल? एग्जैक्ट वो टर्म याद नहीं रखेंगे हम लोग, सिंपली याद रखेंगे फॉर्मूला क्या, क्यू इज इक्वल टू सी वी, हम लोग याद रखेंगे। वी विल रिमेंबर क्यू इज इक्वल टू सी वी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट का चाहिए, पॉजिटिव प्लेट का नेगेटिव प्लेट का, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी से हमारा निकल के आ जाएगा। और सी की वैल्यू अलग से याद रखने हैं। सी की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। सी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। यहां से भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकालने के लिए यहां से भी निकाल सकते हैं। कैसे? एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन तुम्हें पता होगा, एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर, डी जो डिस्टेंस है उसका डायमेंशन एल, ये बस एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन है उसको एल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कैपेसिटेंस का मिल जाएगा। तो ट्राई करना, वो होमवर्क है तुम्हारा, ट्राई कर लेना, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, इसको जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी पुट कर देंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए नीचे आ जाएगा, डी ऊपर आ जाएगा, तो इस तरीके से v निकल जाएगा। v इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी यूज करने के लिए रेडी है ना, सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। चलो और देखते हैं, और क्या पढ़ा हमने। पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल मत बोलना, इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलना, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। फिर हम लोगों ने कैपेसिटेंस समझा, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है Q इज इक्वल टू सी वी। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, Q अपॉन वी। तो चार्ज होगा ऑन द पॉजिटिव प्लेट पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, दिस इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। इतनी बातें कॉपी हो चुकी हैं, समझ आ चुका होगा सभी को। इनकेस तुम्हारा कोई डाउट रह गया हो तो अलग से पूछना जरूर। आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसी हमारे प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जिससे हमें कैपेसिटेंस के बारे में थोड़ा आइडिया मिल जाए कि क्या होता है एग्जैक्टली कैपेसिटर, कैपेसिटेंस कैसा होता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, जरा देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है HC वर्मा में कि दो दो प्लेट्स हैं, द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर मेड ऑफ सर्कुलर डिस्क। दो सर्कुलर डिस्क है, उनको आमने सामने रख दिया है, वही पैरेलल प्लेट है, ठीक है। इमेजिन करना, दो सर्कुलर डिस्क, उनको आमने सामने रख दिया गया है, अब वो कैपेसिटर बन गया। दो कंडक्टर्स आमने सामने रख दिया, वो कैपेसिटर बन गया। दोनों पे इक्वल अपोजिट चार्ज डाल देंगे बस, ठीक है। आर मेड ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर ईच। इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 1 mm, व्हाट इज द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस कितना होगा, ये क्वेश्चन है। देखो, अब तुम एक तरीके से इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि ये एक प्लेट है, इमेजिन कर लिया कि ये नीचे वाला प्लेट है, इसके ऊपर मैं एक और प्लेट में ड्रॉ कर, इसके ऊपर में मैं, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं बन रहा, इसके ऊपर में एक और प्लेट है, दोनों आमने सामने प्लेट्स हैं, ठीक है। अगर दोनों आमने सामने प्लेट्स रहेंगे एग्जैक्टली सेम लेंथ, सेम रेडियाई हो गया, बिकॉज सर्कुलर है तो सेम रेडियाई कर देंगे, ठीक है। तो आमने सामने ये फेस कर, इस तरीके से ड्रॉ करना इतना बेटर नहीं होता, आइडिया नहीं मिलता, तो हम लोग सिंपली साइड व्यू ड्रॉ करते हैं। साइड व्यू में ये सर्कुलर प्लेट भी ऐसे ही दिखाई देंगे, अगर साइड से व्यू करेंगे तो सर्कुलर प्लेट भी एक लाइन दिखाई देगा। उसके साइड से अगर देखा जाए, फ्रंट से नहीं, बैक से भी नहीं, फ्रंट से भी नहीं, साइड से देख रहे हैं, साइड से प्लेट को तो वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देगा हमें, ठीक है। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बिकॉज सर्कुलर प्लेट है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, निकाल सकते हो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पाई आर। तो पाई 3.14 यूज कर सकते हो, रेडियस 5 सेंटीमीटर ईच, 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे ऐसा यूनिट में, तो 5/100 का स्क्वायर, 5/100 का स्क्वायर, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा ए। इनके बीच में सेपरेशन कितना है, प्लेट्स के बीच में सेपरेशन कितना है, डिस्टेंस डी, डी दिया है 1 mm, 1 mm।
मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 बाई कितना, मिलीमीटर, मिली को जब मीटर में करेंगे तो 1000, 1/1000। ठीक है, तो एरिया मिल गया तुमको, डिस्टेंस डी मिल गया। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इन 10⁻12। मल्टीप्लाई कर लो एरिया से और डिवाइड कर दो डिस्टेंस, इससे कैपेसिटेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट पता है, एरिया पता है, डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इससे कैपेसिटेंस कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं आएगी। ठीक है, कर लेना ट्राई। और एच सी वर्मा पढ़ा होगा तुम्हारे पास, सबने खरीदा ही होगा एच सी वर्मा, तो एक बार इसका आंसर मैच कर लेना, सेकंड क्वेश्चन। न्यू वर्जन मेरे ख्याल से एच सी वर्मा कभी तक मार्केट में नहीं आया है, तो ओल्ड वर्जन ही सबके पास होगा। तुम्हारे आंसर्स मैच, क्वेश्चन मैच करना चाहिए, सेकंड क्वेश्चन यही होना चाहिए। एक बार देख लेना आंसर्स तुम्हारे सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आएंगे तो पूछ सकते। हिंट मैंने दे दिया सॉल्व करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हैविंग प्लेट एरिया, प्लेट का एरिया क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुमको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स 1 mm का दे रखा है, डी 1 mm, एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। अब बैटरी से बाहर से कनेक्ट कर दिया उसको, 6 वोल्ट, इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, कितना चार्ज बैटरी से फ्लो किया है, तुमको चार्ज निकालना है। हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द बैटरी ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस के बीच में बैटरी ने कितना वर्क डन किया है वो तुमको फाइंड करना। ठीक है, वर्क डन बाय द बैटरी का फॉर्मूला चाहो तो नोट कर सकते हो कि कितना वर्क डन होता है बैटरी का। अगर चार्ज क्यू निकलता है बैटरी से तो कितना वर्क डन होता है बाय द बैटरी, ये शायद मैं अगली स्लाइड में पढ़ाने वाला हूँ। अगर अभी तक नहीं बताया मैंने तो वो मैं बताने वाला हूँ आने वाले स्लाइड में शायद, कि वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला। वर्क डन बाय बैटरी इन चार्जिंग अ कैपेसिटर, वर्क डन बाय बैटरी इन चार्जिंग अ कैपेसिटर कितना निकल के आएगा। ये आता है फॉर्मूला क्यू वी। वर्क डन बाय बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर, इसका फॉर्मूला होता है क्यू मल्टीप्लाइड बाई वी। इसमें क्यू होता है चार्ज फ्लोन फ्रॉम द बैटरी, यहाँ पे क्यू हो गया चार्ज फ्लोन फ्रॉम द बैटरी, कितना चार्ज बैटरी से फ्लो किया है, चार्ज फ्लोन फ्रॉम द बैटरी। नॉर्मली इसको कैपिटल क्यू लिखा जाएगा, बट क्योंकि ये चार्ज जरूरी नहीं है कि फाइनल चार्ज के बराबर हो, तो इसलिए मैंने बस स्मॉल क्यू लिख दिया। चार्ज फ्लोन फ्रॉम द बैटरी, और वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। वी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ बैटरी कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग। ये वाला जो वी यहाँ पे यूज करें ना, क्यू वी, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, जो ईएमएफ होगा उसका या टर्मिनल वोल्टेज होगा, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का क्वेश्चन दिया है तुमको। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, इसके बारे में डिटेल में, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज दो टर्म्स होता है क्वेश्चन में दिया हुआ। ये डिटेल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे जनरली वो सेम ही दिया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ बैटरी मतलब अगर बैटरी तुमको बोला 5 वोल्ट का बैटरी है, तो तुमको वी की जगह 5 वोल्ट यूज करना है। कोई बैटरी बोला 12 वोल्ट का बैटरी है, तुमको वी की जगह 12 वोल्ट यूज करना है। बस ये समझो, इस क्वेश्चन में बोला बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, मतलब वी की जगह तुमको 6 वोल्ट यूज करना है। क्वेश्चन देख के तुम लोग समझ गए हो क्या करना है तुमको। चार्ज निकालने के लिए बोला है कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन, चार्ज निकाल सकते हो, क्यू इज इक्वल टू सी वी। वी क्वेश्चन में गिवन है 6 वोल्ट। कैपेसिटेंस निकल जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी से, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी से निकाल लो। वी दिया हुआ है क्यू इज इक्वल टू सी वी यूज करके चार्ज निकल जाएगा। फिर वर्क डन बाई बैटरी निकालना है तो क्यू मल्टीप्लाइड बाई वी करके वर्क डन बाई बैटरी निकल के आ जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस। आई फील कि तुम लोग समझ पा रहे हो। ठीक है, इन केस प्रॉब्लम आए तो पूछना ज़रूर। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है।
कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका प्लेट का एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेपरेशन अब 2 mm का सेपरेशन दिया गया है। ठीक है, देखना एरिया बड़ा है, सेपरेशन बहुत छोटा है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स 2 mm का सेपरेशन है, और जो एरिया है वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या फैक्टर आता है पता है? सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है दोनों क्वेश्चन में, फोर्थ एंड फिफ्थ। उसमें ध्यान रखना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो वी नीड टू डिवाइड बाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, या फिर सिंपली लिख सकते हैं, अगर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखा जाए पावर्स यूज करके, उसको मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। जो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू होगी उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ करना। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या बता रखा है? कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, बैटरी 12 वोल्ट का है। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, निकल जाएगा Q इज इक्वल टू CV से। चार्ज ऑन कैपेसिटर निकालने के लिए Q इक्वल टू CV यूज कर सकते हैं। यहाँ पे C पता करने के लिए देख लेना क्या करोगे, C निकाल सकते हो, फिर उसको Q इक्वल टू CV यूज कर लोगे। सेकेंड पार्ट में द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज बाई 1 mm, जो प्लेट सेपरेशन उसको कम करके 1 mm कर दिया। द प्लेट सेपरेशन जो पहले 2 mm का था उसको डिक्रीज टू 1 mm। फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय द बैटरी, अब बैटरी से कितना चार्ज और एक्स्ट्रा आएगा, तो ये तुम फर्स्ट बोलना Q1 इज इक्वल टू C1V, फिर सेकंड वाले के लिए फिर से Q2 इज इक्वल टू, सेकंड वाले कैपेसिटेंस फिर से निकालना है। जब एरिया कम कर देंगे तो कैपेसिटेंस, जब डिस्टेंस कम कर देंगे, जब दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कम कर देंगे तो कैपेसिटेंस फिर से चेंज हो जाएगा। कैपेसिटेंस चेंज होने से चार्ज भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को कम कर रहे हैं, डिस्टेंस कम करेंगे तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, और कैपेसिटेंस चेंज होने से चार्ज भी चेंज हो जाएगा। Q2 इक्वल टू C2V से चार्ज सेकंड वाला निकलेगा, Q1 इक्वल टू C1V से फर्स्ट वाला चार्ज निकलेगा। एक्स्ट्रा चार्ज तुमसे पूछा है कि एक्स्ट्रा चार्ज कितना होगा, तो वो हो जाएगा Q2 माइनस Q, ये एक्स्ट्रा चार्ज जो फ्लो कर रहा है फ्रॉम द बैटरी। बैटरी इज सोर्स ऑफ चार्जेस, वहां से कितना भी चार्ज निकल सकता है। बैटरी से जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो बैटरी से निकल के आ रहा है, बैटरी इज द सोर्स ऑफ चार्ज। तो मेरे ख्याल से तुम्हें कैपेसिटेंस के बारे में थोड़ा आइडिया आज की क्लास में मिल गया होगा। ठीक है, कैपेसिटर के बारे में कुछ और चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, जहां हम लोग एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी, कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो जस्ट वो लिस्ट देख करके हम लोग एंड करते हैं। एनर्जी स्टोर्ड के बारे में पढ़ना है, एनर्जी डेंसिटी, दो प्लेट्स के बीच में कितना एनर्जी स्टोर होता है वो अगली क्लास में हम लोग डिराइव करेंगे, और वो एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनर्जी डेंसिटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्क डन बाय बैटरी मैंने आज ही बता दिया, QV होता है, वर्क डन बाय बैटरी होता है Q मल्टीप्लाइड बाई V। ये चीज़ें नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। हीट प्रोड्यूस्ड कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, कि जब चार्जिंग की जाती है कैपेसिटर की तो कुछ हीट प्रोड्यूस होता है, कितना हीट लॉस होता है, एनर्जी लॉस होता है, तो वो करना भी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे हम लोग। इसके बाद फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे, उसके बाद सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे। तो ये प्लान है हमारा नेक्स्ट क्लास का। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।